नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बिहार का 2 दिवसीय दौरा है। पटना पहुंच चुके हैं, राजधानी बिहार की, और बिहार को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना में भव्य रोड शो करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है। रोड शो होना है, 2 दिन बिताएंगे। बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके आने से पहले तमाम तैयारियां भी की गई हैं। जगह जगह पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में। तो जाहिर है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार को क्या योजनाएं मिलने वाली हैं उसे देखकर भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। देखिए, आपको बता भी रहे ग्राफिक्स के जरिए कि आज क्या क्या कार्यक्रम है, शेड्यूल क्या है प्रधानमंत्री मोदी का। बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा देखिए, अगर हम कल की बात करते हैं तो काराकट में 48,520 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उन्हें करना है। भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त वो जारी करने वाले हैं। मधुबनी के बारे में भी बता रहे हैं कि करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा यहां भी मिलने वाला है। पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो है जिसे लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इसके अलावा देखिए, बीजेपी दफ्तर जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये कोशिश उनकी होगी कि जमीनी स्तर पर बिहार के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें एक बार फिर से ये नए सिरे से बताना है कि इस बार किस तरह से तैयारियां होनी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ही पटना की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की खूब अगर हम देखें सराहना की है, स्वागत की तैयारियां की है और जय जयकार नारे लगाए हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं ली हैं और वो पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, आइए जान लेते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरह से जो है, ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं बेली रोड के आगे जहां से उनके काफिला गुजरेगा, वहां पर जो है महिलाओं की भीड़ और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। गाजे बाजे के साथ जो तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे अनामिका पासवान से, जो कि दलित दोबारा करो तो किस तरह से जो है तमाम लोग जो है बाजे गाजे के साथ यहाँ मौजूद हैं। और अनामिका पासवान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्या कहेंगे? ये देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार को सौगात देने के लिए, और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही ये वादा किया था कि हम आतंकवादियों को खत्म करके पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और उन्होंने उस वादे को पूरा किया है। भारतीय सैनिकों के शौर्य को हम सलाम करते हैं, और आप जितने भी कार्यकर्ताओं को और हमारे बिहार के पटना पाटलिपुत्र की पावन धरती के लोगों को देख रहे हैं कि कितने उत्साह के साथ अभिवादन करने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया, विपक्ष आप लोगों पर लगातार ये आरोप लगा रहा है, ये सब आप लोग जो है ढकोसला है, जुमलेबाजी है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री इसी तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है ना वो आंख वाला अंधा है, उन्हें बिहार का विकास दिखाई नहीं देता। उन्हें पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार गिराया हमारे भारत ने, उन्हें ये नहीं दिखाई देता है। उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिखाई देती। उन्हें याद नहीं आता वो 15 साल लालू जी का जब गड्ढे में रोड हुआ करता था। आज बिहार की चमचमाती सड़कें उन्हें दिखाई नहीं देती। वो हमारी सरकार का जो जितने भी किए हुए कार्य हैं सबको धूमिल करने के प्रयास में है। किस तरह की तस्वीर है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले? हम कुछ और जो कार्यकर्ता और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, जो महिलाओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो इंतजार में खड़ी हैं। काफी गर्मी है और ये देख रहे हैं पानी का बोतल और ये खाने का सामान। किनका देखे लोहा? मोदी जी के मोदी भैया के कि मोदी जी ठीक करल? ठीक तो करती हथिन। हाँ, कोची चाहिए तो आने लगी, बताओ। हमनी के घर दुआर चाहे या कोची चाहे, हमनी के घर चाहिए। मैंने घर दुआर टूटल है, गिरल, तो वही ला तो कहाँ मोदी बनाई थी। हमनी के बनाई तो ना हथिन। पानी नहीं पीले, गर्मी बड़ी है। का पानी तो ले ले। कहो मोदी जी से की मांगा हो? कहबे के घर दुआर बना द, कार्ड उड बनाव, सबके हवे राशन कार्ड।
किसी को आवास की मांग है, कोई राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का आगमन और इस तरह से जो कार्यकर्ता है उनका एक उल्लास। और यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो देखिए युवाओं से हम बात करते हैं। आप बताइए, आज मोदी जी का इंतजार करेंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं पटना में, मोदी जी आ रहे हैं पटना में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत दिन से देखने की इच्छा थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा एक्साइटमेंट था मोदी से मिलने का। क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में जो कई जो बहनें थी उनका मांग उजड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। आप युवा हैं, आप पर देश का जो पूरा कह सकते हैं जिम्मेदारी है, महिला है, क्या कहेंगी मोदी और जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी ने जो भी किया, जितने भी हमारे देश के सैनिक ने पाकिस्तान में जाके युद्ध लड़े, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसलिए धन्यवाद देने के लिए मोदी जी को आए हुए हैं। आप क्या कहोगे? देश में जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कई जगह जो बलात्कार की खबरें आती है, अत्याचार की खबरें आती हैं। नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो बंद करवाया जाए। जो खिलाफ लड़ रहे हैं ना, उसको जो है बंद करवाया जाए। आप क्या चाहती हैं? देश में विकास की बात हो रही है, मोदी जी और ये नीतीश जी लगातार ये कहते हैं महिलाओं को विशेष सुविधा। आप लोग को कैसा लग रहा है जिस तरह से काम हो रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी। नीतीश जी कैसे लगते हैं? नीतीश जी भी अच्छे लगते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा, उनका अभिवादन करने आए हैं। मेरा सपना हो मोदी जी से क्या मांग है? कि सेफ्टी, देश का विकास हो। और हाँ, कुछ बोलना चाहते? यही बोलेंगे कि हम लोगों को भी सेफ्टी वगैरह तो नॉर्मली एज ए गर्ल्स हम ये जो यहाँ है, हम ज्यादा बेटर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हाँ ठीक। कंफर्टेबल फील करती हैं महिलाएं, क्योंकि देश जब आजादी के बहुत लंबे समय हो गए और अब जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं बिहार में, आप लोग कितना बेहतर समझते हैं? हम लोग बहुत अच्छा बेहतर समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी के आगमन के पहले जो सुरक्षा कड़ी की बात है, हर जगह जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है, कई जगह पर इस तरह के जत्थे बने हैं जहां उनके स्वागत के लिए जनता, कार्यकर्ता और आम लोग खड़े हैं। और बिहार की उम्मीदें भी बहुत हैं। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी की जय जयकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर की भी खूब सराहना की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से जो तमाम नेता है वो आज सड़कों पर निकले हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और ऑपरेशन सिंदूर और तमाम बातों। क्या कहेंगे? आज आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता होने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पटना में जैसे कि आ रहे हैं। और पटना वासी, बिहार वासी और दानापुर के विधानसभा के समस्त जनता, कार्यकर्ता जो है हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन और स्वागत करने के लिए। कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो मिली है, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी को भी सैल्यूट करते हैं और देश को जैसे कि सेना को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और सैल्यूट करते हैं। तो देखिए आप तस्वीरें किस तरह से मोदी जी के आगमन के पहले ये जो तमाम नेता हैं वो किस तरह से आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार तिरंगा को लेकर आए हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 2 दिवसीय दौरे पे कर रहे हैं, बहुत कुछ देंगे, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जुमलाबाज प्रधानमंत्री है। विपक्ष के पास क्या मुद्दा है घोटाला करने के सिवा? वो घोटाला करने में ही नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास के देश और बिहार में विकास के पैमाना जो उन्होंने जो गढ़ा है, शायद ही कोई सरकार ने जिसके साथ विकास किया होगा। भी लालू जी के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आप भी लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, लालू जी के साथ मैं रहा हूँ, तो लालू जी को विकास से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल हवाबाजी करके जिसकी सत्ता में आए, जिस समाज पर उन्होंने इतनी ताकत दिया, कभी भी लालू यादव समाज के जैसे कि हित में जैसे कभी खड़ा नहीं हुए और होते हैं। तो आज ये जैसे कि इस हाशिए पर जैसे कि लालू परिवार नहीं होता, सारे परिवार जैसे कि लोग कोर्ट कचहरी के लोग चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने गलत काम किया है। लगता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जैसे देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पहली बार मिला है और देश के उत्थान के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश के जैसे कि आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा में 18 घंटा जो है देश हित में काम कर रहे हैं, विकास के प्रति और देशवासियों के प्रति।
विकास के प्रति और देशवासियों के प्रति। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा यात्रा की शुरुआत। और अब जैसे जैसे जो ये 2 दिवसीय दौरा होगा, तमाम जो है पटना पूरी तरह से तिरंगामय होगा। और ये आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से जो पटना में अब सड़कों पर लोग तिरंगा यात्रा को लेकर निकल चुके हैं। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। और वहीं पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान को लेकर हमारी जो नीति है वो एकदम स्पष्ट है। पाकिस्तान से द्विपक्षीय